हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 22 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने नई दिल्ली में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ दिल्ली में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए ऑस्ट्रिया देश की, तो इसकी राजधानी वियना है। यह एक मध्य यूरोपीय देश है जहां पर यूरो मुद्रा प्रचलित है। ऑस्ट्रिया आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ियों का राष्ट्र कहा जाता है। वर्तमान में हेंज फिशर ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस संगठन के साथ भारत ने उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 300 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसमें कुल 68 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान में मात्सुको असाकावा एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं, जबकि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मंडलुओंग फिलीपींस में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो हाल ही में UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कुल 7 लोगों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, जिसमें भारत के विद्युत मोहन भी शामिल हैं। भारत के विद्युत मोहन ने एक ऐसी तकनीक को विकसित किया है जिससे खेती बाड़ी से निकलने वाले कूड़े करकट को ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। कुल 7 लोगों में केन्या के नंजाबी महती, चीन की सियाओ युआन रेन, ग्रीस के लेफ तेरेस अरफाकिस, अमेरिका की निरिया एलिसिया गॉर्सिया, कुवैत की फातिमा अल्जेमा, पेरू की मैक्स हिल्डागो क्विंटो शामिल हैं। यह यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को दिया जाता है। एक वर्ष में कुल 7 उद्यमी चुने जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, किस वेब श्रृंखला ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 के प्रथम संस्करण में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में वेब सीरीज पाताल लोक ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 के प्रथम संस्करण में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला पुरस्कार जीता है। पाताल लोक अनुष्का शर्मा निर्देशित वेब सीरीज है, जिसमें जयदीप अहलावत ने प्रमुख भूमिका निभाई है। पहली बार कोरोना काल के दौरान OTT प्लेटफॉर्म प्रसिद्ध हुआ, जिसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर OTT पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला पाताल लोक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक्टर जयदीप अहलावत पाताल लोक के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार सुष्मिता सेन आर्या वेब सीरीज के लिए, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज पुरुष खिताब जितेंद्र कुमार पंचायत वेब सीरीज के लिए तथा बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का अवार्ड द फैमिली मैन वेब सीरीज को दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम है अरबी भाषा अकादमिया, आवश्यकता या विलासिता। वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाए जाने का कारण यह है कि 18 दिसंबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र ने अरबी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां
छठवां प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को अपने औपनिवेश में लिया था और 450 वर्षों तक शासन किया था। 18 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा की मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था और मात्र 36 घंटे में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो बसालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस अभियान के दौरान 30 पुर्तगाली मारे गए थे, जबकि 22 भारतीय वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी अभियान में 57 पुर्तगाली घायल हुए थे, जबकि घायल होने वाले भारतीयों की संख्या 54 थी। भारत ने इस अभियान के दौरान 4668 पुर्तगालियों को बंदी भी बनाया था। बात की जाए वर्तमान में गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। मानव एकजुटता दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई किताब प्रेगनेंसी बाइबिल की घोषणा की है? तो हाल ही में अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी नई आने वाली किताब प्रेगनेंसी बाइबिल की घोषणा की है। 20 दिसंबर को करीना कपूर तथा सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान का चौथा जन्मदिवस था। इस उपलक्ष्य पर करीना कपूर खान ने अपनी आने वाली पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबिल की घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए खेले हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मोहम्मद आमिर ने कुल 36 टेस्ट, 61 वनडे तथा 50 टी20 खेले हुए थे। मोहम्मद आमिर ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपने 17 साल में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने 28 साल में संन्यास की घोषणा कर दी है। उन पर 5 साल का बैन भी लगाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रमुख उद्यमी रतन टाटा को इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी लखटकिया कार नैनो वर्ष 2008 में लॉन्च की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने त्रिपुरा के लिए $4.21 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ त्रिपुरा के लिए $4.21 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक आर्थिक कूटनीति पोर्टल www.indviz.gov.in लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने आर्थिक कूटनीति पोर्टल www.indviz.gov.in लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 22 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा?
इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के विद्युत मोहन को नामित करके दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम के तहत यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया जाता है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 21 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, नेहरू चिड़ियाघर जिसे हाल ही में ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट मिला है, किस राज्य में है? तो नेहरू चिड़ियाघर हैदराबाद राज्य में है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं अजय रैकवार, नितिन सोनी, मानवेंद्र सिंह, मोहित साहू तथा उदित कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई।